क्या बोले। देखिए, उन्होंने अपना जैसा वायदा था उसके हिसाब से उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दर बढ़ा दी। एक चीज उन्होंने जिसको मार्केट खुश हो सकता है, कह सकता है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में से एक शब्द ये हटाया कि रेट हाइक करते रहना अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है। इसको उन्होंने चेंज किया, पॉलिसी फर्मिंग, ऐसा भी वो अपने उसमें हटा दिया। हाँ, इस एक चीज को हटा के अब वहां पे ये डालना चाहते हैं कि हम पॉज के बारे में सोच सकते हैं कि यहां से आगे जाते हुए रेट न बढ़ाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो कहने का उनका मतलब था कि उन्होंने एक हल्का सा हिंट दिया है कि हो सकता है कि आगे जाते हुए हम पॉज करें, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पॉज होगा ही और रेट कट तो बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने क्लियर कर दिया। तो जो कुछ लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि सेकेंड हाफ में रेट कट होगा, वो संभावना उन्होंने खारिज कर दी। तो पहला निराशा का प्रतीक वो था। जहां थोड़ी खुशी मिली कि हाँ पॉज करें, वहां उन्होंने साफ किया कट नहीं होगा। लेकिन ये पॉज भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि आगे जाते हुए डेटा क्या सपोर्ट करता है। पहले वो ये नहीं कहते थे। पहले वो कहते थे कि हमें तो लगता है कि अभी ब्याज दर और बढ़ती रहनी चाहिए और हम डेटा पर नज़र बनाए रखेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि हम पॉज कर सकते हैं लेकिन डेटा पर नज़र बनाए रखेंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को टोन डाउन किया है, लेकिन कट नहीं होगा ये उन्होंने साफ कर दिया। अब इसको आप ऐसे देखिए कि फेड में क्या फेड थोड़ा सा डर गया है। मुझे तो लगता है डर गया है। जो बैंक में इतनी तगड़ी क्राइसिस चली, उस डर का ये रिफ्लेक्शन था कि उन्होंने ये बात हल्के अंदाज से कही। क्योंकि जिस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस समय रीजनल बैंक की धुलाई चल रही थी सेम टाइम, मतलब कोई चेंज नहीं था। इसीलिए वो चार्ट दिखाई स्क्रीन पर, वो चार्ट दिखाई आप S&P का, तो आपको समझ में आया कि उनकी स्पीच के साथ साथ कैसे स्टॉक की धुलाई चल रही थी। और उससे ये पता लगता है, ये देखिए साहब, एकदम ठोक पीट के बराबर कर दिया, डेज लो पे जाके बंद किया है। कल मैंने 2 बैंकों का नाम लिया था, उसमें से एक का नाम था पैक वेस्ट। हाँ, वो कल 58% गिरा है। आपके नाम लेने से गिर गया। अब मैंने गलती से नाम ले लिया बड़े था। का नाम मत लेना, दिक्कत हो अब जाएगी। दूसरे ले तो मैं नाम लूंगा ही नहीं। इसके अलावा एक और नाम लिया था वेस्टर्न लैंड्स, वो भी 30% गिरा है। लगातार वो झड़ी लगी हुई है। वेस्टर्न बैंक, रीजनल बैंक से खूब गिर रहे हैं। तो उनकी ये पॉजिटिव कमेंट्री कुछ लोग लेके अगर चल रहे हैं तो भी वो जोश भरने में नाकामयाब रही है। और सारे रीजनल बैंकों की धुलाई हुई है, मतलब 5 से लेकर के 60% तक की करेक्शन आपको देखने को मिली है। तो ये दिखा रहा है कि फेड जो कुछ भी उसने कल किया है उसको कोई बहुत ज़्यादा मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसको लगता है कि बैंकिंग क्राइसिस के बारे में कुछ बोले नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने ये कहा कि बहुत रिजिलियंट है हमारा बैंकिंग सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तो अब कैसे ठीक करेंगे पता नहीं। तो ये बात एक बाजार को निराशाजनक लगी। और उसी समय आप देखिए कि बहुत सारे जो बॉन्ड यील्ड थे वो ये इशारा कर रहे थे कि यील्ड ठंडी पड़ रही है, लेकिन बॉन्ड की सेलिंग चल रही है, यानी पैसा डेट की तरफ जा रहा है, वहां से निकल करके। क्रूड ऑयल भी कल $72 के नीचे आ गया। ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग। 2 दिन में 10% क्रूड ऑयल गिरना बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि या तो ओपेक वाले या बाकी लोग सुन नहीं रहे हैं और क्रूड के डिमांड को लेकर के जो असेसमेंट किए जा रहे हैं वो गलत पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि जो हमने कल 3 ऑप्शन चर्चा किए थे उसमें सेकेंड ऑप्शन कि हम पॉज की तरफ जा सकते हैं, यानी हम समस्या को कारपेट के नीचे दबा देंगे, देखेंगे आगे दिसंबर के बाद क्या होता है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। ये डेटा डिपेंडेंट ही होता है। देखते रहो डेटा, पता क्या करना पड़े, पता नहीं क्या करना पड़े, डेटा देखते रहो। मार्केट की धुलाई पिटाई हुई है। तो मुझे लगता है कि जो बैंक वाला क्राइसिस है ना, वो अभी भी स्टिल है। कल 60% की गिरना इस माहौल में, ये अपने आप में चिंता की बात है। यह है कहानी कल की। ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक, जो लार्जली 85% लोग मान के चल रहे थे। वो तो प्राइस दिन था, इंपॉर्टेंट था क्या कहेगा फेड, क्या कहेंगे पॉवेल साहब। वो अच्छा, उसमें हर तरह का बातें करी उन्होंने। और जितनी देर कॉन्फ्रेंस चली, कभी लगा ये तो आखिरी है, ये तो वो तो क्या पिवट पे पहुंच गए, उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरा गाना शुरू कर दिया कि अभी भी इन्फ्लेशन
काबू में नहीं है, हम अभी भी वो स्टेप लेना चाहेंगे, हम प्रिपेयर्ड हैं इफ मोर नीड्स टू बी डन, इसका मतलब फिर बढ़ाएंगे। वही ना, जितनी देर सुनोगे उतना कंफ्यूजन था, चित भी मेरी पट भी मेरी, मैंने तो कहा है। ये जिसको कहते हैं ना कि ऐसे ही 56 प्रकार का भोज लगा दो, गोल्डन थाली जो ले लो आप, तो वो ये इन्होंने कल कर दिया। एकदम पॉइंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, कंफ्यूजन था। खैर स्थिति भी शायद ऐसी ही होगी, कंफ्यूजन 10 का 10 बना हुआ था। बस एक अच्छी बात थी कि लेबर मार्केट जो ऑफ लेट कूल हुआ है, उनका कहना है पॉसिबली हम एक रिसेशन अवॉइड करें, हो सकता है वी आर ऑन अ पाथ टू सॉफ्ट लैंडिंग। तो धीमा पड़े, रिसेशन अवॉइड कर दे, लेबर मार्केट ठंडा पड़ रहा है और बाकी वेरिएबल्स में ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही है, उनका ये मानना था। पता नहीं, लेकिन आगे सुनते सुनते ऐसा लग रहा था ऐसा भी नहीं होगा। तो बहुत ही मिलीजुली कमेंट्री थी, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पे 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक है। आगे क्लैरिटी नहीं है कि अब दरें बढ़ना थम जाएंगी या फिर से और इंच अप कर जाएंगी, वो डेटा डिपेंडेंट ही रहेगा फेड। इंटरडे डाउ का, अच्छा कल के यूएस मार्केट्स दिखा दीजिए, सॉरी मैंने ये चीज अपफ्रंट इसलिए चर्चा कर दी थी, पहले हम सब जानना चाहते थे रात में हुआ क्या। यूएस में दरअसल कल आधे से 3/4% के दबाव के साथ तीनों बेंचमार्क बंद होते हुए नजर आए। इंट्राडे चार्ट डाउ का खींचेगा, जो नीरज जी ने एसएनपी का दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही डाउ का नजर आएगा। मैं डाउ का लिख के लाया हूं, इसीलिए मेरे लिए वो बेहतर। ये पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले डाउ था 33,750-755 के लेवल्स पर, वो डाउ 33,400 के आसपास जाके बंद होता हुआ नजर आया। पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद 350 पॉइंट गिरा वहां का बाजार, उससे पहले फ्लैटिश ट्रेड करता हुआ नजर आया था। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% दबाव के साथ कामकाज कर रहे। तब और अब वो आ गया आपकी स्क्रीन पे, जब वो हर्षदा कमाई का अड्डा क्लोज कर रही थी, उस समय इन ग्रीन थे यूएस के फ्यूचर्स, करेक्ट हो गए तो हमने जहां छोड़ा था उससे कहीं नीचे, और इसीलिए आप देखेंगे एशिया में भी फ्लैट से 1/3 आधे % का लार्जली सब मार्केट में दबाव है, और हमारा एसजीएक्स भी इंडिकेट कर रहा है कि हम भी करीब 3/4% के दबाव के साथ, 3/4 कह रहा हूं, आधे % के दबाव के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब वीरू के पास चला